जबलपुर में विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान कुरुक्षेत्र द्वारा प्रति वर्ष आयोजित होने वाले संस्कृति ज्ञान परीक्षा के लिए निर्धारित संस्कृति बोधमाला पुस्तकों का राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति का समावेश करते हुए पुनर्लेखन किया गया। इन संस्कृति बोधमाला पुस्तकों के विमोचन कार्यक्रम का आयोजन सरस्वती शिक्षा परिषद नरसिंह मंदिर के पीछे शास्त्री ब्रिज जबलपुर द्वारा किया जा रहा है। इस मौके पर प्रमुख अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने भी शिरकत की है। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्या भारती मध्य क्षेत्र के अध्यक्ष विवेक सेंडे ने किया। आज विमोचन के अवसर पर आप सभी का वंदन अभिनंदन। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान ने नए पीढ़ी में संस्कृति बोध को जागृत करने की दृष्टि से अखिल भारतीय स्तर पर संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन करती है। ये आयोजन लगभग 10-12 वर्षों से विद्या भारती के द्वारा हो रहा है। इस साल विद्या भारती ने योजना बनाई है कि इसमें समाज के सभी तबकों को हम, चाहे फिर वो अभिभावक हो, विद्यार्थी हो, समाज का गणमान्य नागरिक हों, चिंतक हों, इन सबको संस्कृति के प्रति जागरूक करने की दृष्टि से इस अभियान के साथ जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम आज संस्कृति बोधमाला के विमोचन के साथ था। संस्कृति बोधमाला की 10 खंडों में एक संच है, एक समूह है, जिनका विमोचन आज यहाँ के मध्य प्रदेश शासन के मंत्री आदरणीय राकेश सिंह जी ने किया है। इन अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग संस्कृति बोधमाला की अंक हैं। उनके आधार पर तीसरी कक्षा से लेकर के और 12वीं तक के सभी विद्यार्थी, उनके अभिभावक, उनके आचार्य, उनके प्रधानाचार्य और आम समाज का व्यक्ति उस परीक्षा में भाग लेकर के अपनी संस्कृति को जानता है, पढ़ता है और उसमें एक प्रारंभिक उसकी परीक्षा ली जाती है। भारत का जो सांस्कृतिक परिदृश्य है, हम सभी जानते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा यह 2-4 साल की नहीं है या 100 साल की नहीं है, यह हजारों साल पुरानी है। दूसरी शताब्दी से लेकर के और 12वीं-13वीं शताब्दी तक जिस प्रकार का भारत विश्वगुरु रहा है, वो ज्ञान के आधार पर रहा है। वो केवल पैसा और वैभव और संपन्नता के आधार पर नहीं रहा है। और इसलिए वो ज्ञान परंपरा हमारी आने वाली पीढ़ी समझे, जाने, फिर वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, वो शिपिंग इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, वो एलाय मटेरियलॉजी के क्षेत्र में हो, वो खनिज के क्षेत्र में हो, वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो। भारत की ज्ञान परंपरा क्या थी, इन सबसे संबंधित साहित्य इन किताबों में है।